हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, करागा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। करागा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो करागा त्यौहार है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। याद रखना, यह त्यौहार द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीसीजी यानी फुल फॉर्म क्या है बीसीजी का, बैसिलस कैलेमिटी ग्विरिन, बीसीजी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो याद रखना, बीसीजी का जो उपयोग है वो टीवी के लिए, ट्यूबरोक्लोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है बीसीजी का उपयोग। बात करें तो याद रखना, वर्तमान में 157 देश बीसीजी कार्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि 2025 तक टीवी को पूरे देश से ख़त्म कर दिया जाएगा। टीवी को समाप्त करने का वर्ष कौन सा है, 2025। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो को समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा कब की गई थी। तो पोलियो को समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा 2014 में की जा चुकी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि पोलियो को समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा 2014 में की जा चुकी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखना, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इनमें देखते हैं, पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अगला है नंदा देवी उत्तराखंड में, तीसरा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है, राजाजी उत्तराखंड में है, और गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। याद रखना, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1935 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बर्गिस कुरियन का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखना, जो बर्गिस कुरियन हैं वो केरल राज्य से संबंधित हैं। और ये बर्गिस कुरियन क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं। इन्होंने 1960 से 70 के दशक के बीच में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की थी, जिसे हम श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इन्होंने दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखना, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। अगला नोट पॉइंट इसमें देखें कि जो परम कंप्यूटर है ये सी डैक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। परम कंप्यूटर किसके द्वारा, सी डैक पुणे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रू रियांग समुदाय किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो ब्रू रियांग समुदाय है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रूम टेक मठ किस राज्य में स्थित है। तो रूम टेक मठ सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखना, 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। इसी की याद में 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। और बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण है कि 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, इसलिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आएगा तो 14 सितंबर याद रखना है। अगला इसमें देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 343 से 351 है भाग 17, इसमें भारत की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि भारत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी तथा राजभाषा भारत की हिंदी होगी। और ये इसका वर्णन आर्टिकल 343 से 351 भाग 17 में दिया हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखना, भारत में सर्वाधिक भाषा को जानने वाले लोग, हिंदी भाषा को जानने वाले लोग रहते हैं। और ये लोग, इन लोगों का प्रतिशत है 43.63% हिंदी जानते हैं भारत में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ये ऊर्जा की बचत करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है सन 2001 में पारित किया गया था। सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसको पारित किया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यूनेस्को द्वारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चेंजिंग द डायरेक्शन किस खेल से संबंधित है? तो जो चेंजिंग द डायरेक्शन जो शब्द है वो खो खो से संबंधित है। याद रखना, खो खो एक खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, यानी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। चेंजिंग द डायरेक्शन किस खेल से संबंधित है? खो खो खेल से। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। याद रखना, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में की गई थी। इसमें सबसे सफल जो टीम रही वो है मुंबई, जो अभी तक कुल 41 खिताब जीत चुकी है, यानी 41 बार रणजी ट्रॉफी को किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले आपस में जुड़े होते हैं? तो ओलंपिक प्रतीक में जो गोल छल्ले बने होते हैं वो उनकी संख्या कितनी है? तो गोल छल्लों की संख्या 5 है। याद रखना, ये छल्ले अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इन छल्लों का जो डिज़ाइन है वो 1913 में पियरे डी कुबर्तिन, जिन्हें ओलंपिक का संस्थापक माना जाता है, उनके द्वारा इन छल्लों का डिज़ाइन तैयार किया गया था। ये छल्ले अलग अलग 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसमें 5 कलर के अलग अलग छल्ले हैं। इसमें काला जो है, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है तथा नीला यूरोप को, लाल अमेरिका में आते हैं, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। याद रखना, पीला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को तथा हरा एशिया को। दोबारा रिवीजन करें तो काला जो छल्ला है वो अफ्रीका महाद्वीप को, नीला यूरोप को, लाल उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को, पीला ऑस्ट्रेलिया तथा हरा एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। इसका जो मोटो है ओलंपिक खेल का, वो मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टो, यानी हिंदी में बात करें तेज, ऊंचा और बलवान। हिंदी में क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसको विकसित किया था फादर डिडोन ने। किसने विकसित किया था? फादर डिडोन के द्वारा ये मोटो बनाया गया था और इसका पहली बार प्रयोग 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में किया गया था। अगला, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा है 1928 से शुरू की गई थी और 1928 के जो ओलंपिक थे वो एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर इस ओलंपिक की मशाल को पहली बार जलाया गया था। याद रखना, ये ओलंपिक की मशाल जो है यूनान देश के हेरा मंदिर पर सूर्य की किरणों द्वारा इस मशाल को प्रज्वलित यानी जलाया जाता है। याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द अपरकट, जैब और हुक किस खेल से संबंधित हैं? अपरकट, जैब और हुक मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। अपरकट, जैब और हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। आप सब लोगों ने सुना होगा मैरी कॉम का नाम। ये मैरी कॉम जो है एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अपराइज, जाइंट स्विंग तथा साल्टो। शब्द जो है अपराइज, जाइंट स्विंग तथा साल्टो किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखना, ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। आप सभी ने सुना होगा दीपा कर्माकर का नाम। ये एक प्रसिद्ध जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं, दीपा कर्माकर। अगला बात करें तो एक खिलाड़ी का नाम है दीपा मलिक, जो पैरा ओलंपिक शॉटपुट खिलाड़ी हैं। याद रखना, पैरा ओलंपिक शॉटपुट खिलाड़ी। ये एक और खेल से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। ये दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक शॉटपुट खिलाड़ी भी हैं और भाला फेंक खिलाड़ी भी हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से तथा दीपा मलिक पैरा ओलंपिक शॉटपुट खिलाड़ी हैं। याद रखना, दीपा मलिक तथा बजरंग पुनिया को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से किसको सम्मानित किया गया? दीपा मलिक तथा बजरंग पुनिया को। अगला बात करें तो मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखना, मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले विश्व के खिलाड़ी हैं पहले इरफान पठान। ये अभी तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच के पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके, और ये कारनामा इन्होंने सन 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हम लोगों का 5th वीडियो। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।